कुरान कहता है वारफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। वाह वाह वाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कोई हुजूर के जिक्र को घटाना चाहे, अब अगर कोई सोचे कि हम हुजूर के जिक्र को बंद कर देंगे तो उसकी नस्लें बंद हो जाएंगी। मगर हुजूर का जिक्र नहीं, 25 साल से शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, और न जाने कितने 25 और लगेंगे, न जाने कितने 25 और लगे। अरे जब नवासा का जिक्र नहीं बंद कर पाए तो नाना का जिक्र कहां से बंद करोगे? या जो हमारे सामने राफजियत, खारजियत, मौदूदियत, शियत जैसे फितने सामने आ रहे हैं, हमारे लिए अहमद रजा का नजरिया काफी है। हम इन बातिल फिरकों को अपनी आहिनी ताकत से और अपने इरादे से कुचल के रखने का हिम्मत रखते हैं। हम किसी भी मामला में समझौता नहीं कर सकते हैं और 1 इंच पीछे नहीं हट सकते हैं। जब हमारे सामने ऐसे फितने आए हैं तो हमेशा उलमाए रब्बानीन ने उनके सर को कुचलने का काम अंजाम दिया। और हजरत ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है ना, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से इंशाअल्लाह जो पैगाम नश्र किया जाएगा वो हमारे ईमानो अकीदे की हिफाजत ही के लिए किया जाएगा। ईमानो अकीदे की हिफाजत ही के लिए किया जाएगा। आज पूरी दुनिया में एक वावैला मचा है कि अबू बकर अफजल है। अब पूरी दुनिया में वावैला मचा है। एक जमात कह रही है अबू बकर अफजल है, तो जो ये जमात कह रहे हैं कि अबू बकर अफजल है तो अबू बकर अफजल है, और जिनको खुद नहीं पता है कि फजीलत और अफजलियत किसे कहते हैं वो आज बहस करने मैदान में आए हैं। जिन्हें खुद ये नहीं पता है कि अबू बकर का मकाम क्या है, अली का मकाम क्या है, वो आए हैं बहस करने के लिए। अगर अली को जर्रा बराबर इन मुकद्दस अकाबिर अजिल्ला सहाबा से नफरत होती या बुग़्ज़ होता या जर्रा बराबर बाल इनके सीने में होता तो हजरत अली अपनी बेटी को हजरत उमर के निकाह में ना देते, हजरत उमर की निकाह में ना देते। और अमीर शाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो तहाइफ, जो तोहफे, जो मोहब्बतन इमाम हसन और हुसैन की बारगाह में पेश करते थे, आपने कबूल करके आपने बता दिया कि सुन लो हम मुआविया के हैं और मुआविया हमारे हैं। तुम चाहे जितनी कोशिशें कर लो, न तुम हुसैन को मुआविया से अलग कर सकते हो, न मुआविया को हुसैन से अलग कर सकते हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि अपने बच्चों को सहाबाए किराम की जिंदगी का चैप्टर पढ़ाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम की जिंदगी के नुकूश अपने बच्चों के सामने पेश करो, बिल्कुल, ताकि आपके बच्चों को यह इल्म हो कि अबू बकर की जात कैसी थी, उमर की जात कैसी थी, उस्मान की जात कैसी थी, अली की जात कैसी थी, तलहा की जात कैसी थी, जुबैर की जात कैसी थी, इमाम हसन की जात कैसी थी, इमाम हुसैन की जात कैसी थी। कसम खुदा की, जिस दिन तुम्हारे बच्चे सहाबा की जिंदगी का चैप्टर उलट दिए तो कायनात इनके कदमों में होगी, सारी खुदाई इनके दर का तवाफ करती हुई नजर आए। और हमारी जिंदगी की कामयाबी का राज इसी में मुज़मिर है जी, कि हम हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करें। अल्लामा आलमगीर साहब किबला, अल्लामा अफरोज आलम साहब किबला, कारी एजाज साहब किबला, आखिरी बात, हुजूर ने अहले बैत को निजात की किश्ती कहा है। जी जी, हुजूर ने अहले बैत को नजात की किश्ती, नजात की नाव कहा है, और सहाबा को हिदायत के सितारे। और मैं अगर इसको दूसरे लफ्ज में यूं कहूं कि अगर अहले बैत निजात की नाव है तो सहाबा साहिल है,
बगैर सहाबा की मोहब्बत के, बगैर सहाबा की उल्फत के ये नाव किनारे नहीं लगती। इसलिए जरूरी है कि जहां हम अहले बैत से मोहब्बत कर रहे हैं वो वहीं असहाबे मुस्तफा से भी मोहब्बत करें और उनके इश्क वफा की रोशनी को अपने कल्ब में महफूज करें, तभी जाकर के हमारी जिंदगी रोशन होगी। आज ये जो शाख जमात आल इंडिया जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की शक्ल में बसंतपुर की सरजमीन पर लगाई गई है ना, ये इसीलिए लगाई गई है कि आपको ये पता चले कि राफिजियत का चेहरा क्या है, आपको पता चले कि खारजियत का चेहरा क्या है। अगर कोई डॉक्टर आकर के ये कहे कि यजीद जन्नती है, माज़अल्लाह यजीद जन्नती है, तो मैं तो कहूंगा कि डॉक्टर साहब यजीद की जन्नत तुम्हें मुबारक हो, हम हुसैनी हैं, हुसैन की जन्नत हमें मुबारक हो। अरे जन्नत के सरदार हुस्न हुसैन है, वो शद्दाद की जन्नत होगी जिसमें यजीद जाएगा, मगर हुसैन की जन्नत वो है जिसमें सिर्फ हुसैन की हुक्मरानी है और हुसैन के गुलाम उसमें जाते हुए। तो इसलिए प्यारे हम सहाबा से भी मोहब्बत करेंगे, जरा बोलो, और अहले बैत से भी, अहले बैत से भी। आज लोग आ रहे हैं और 2.5 साल में पूरा मुफ्ती बनकर आ जा रहे हैं। हमारे उलमा 12-12 साल तक टूटी चटाई पर बैठकर दाल रोटी खाकर अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इल्म सीखने और सिखाने में गुजार देते हैं, मगर जब भी अगर कोई पेचीदा मसला इनके सामने आता है तो हम जैसे लोग अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम जैसे ही शख्सियत से राब्ता करते हैं, या अल्लामा अफरोज आलम जैसे, अल्लामा अनीस आलम सिबानी जैसी जात से हम राब्ता करते हैं। अजी ऐसा सऊदी में हो रहा है, अजी ऐसा खाना काबा में हो रहा है, हरम शरीफ में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा क्यों नहीं किया? आज जो शिर्क व बिदअत का फतवा देते फिर रहे हो, गली गली कूचा कूचा, डगर डगर, नगर नगर, महल्ला महल्ला, ये सब रियाल के भूखे हैं। अरे वो और होगा जो रियाल पर पलता है, हम फातिमा की आल के टुकड़ों पर पलते हैं। न हमें रियाल की जरूरत है और न सऊदी आल की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम